everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video I am going to tell you about the difference between democracy and republic. इससे पहले मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने इक्विटी एंड इक्वालिटी पढ़ाया है। सेकंड वीडियो में मैंने लिबर्टी, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस में डिफरेंस पढ़ाया है। और ये थर्ड वीडियो जो हमारी होने वाली है इसके अंदर हम लोग डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक के बीच में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। ये हमारी थर्ड होने वाली है वीडियो, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज़ अवर डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, या जिसको आप लोग लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी कि जो लोगों का तंत्र है। डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये ग्रीक जो लैंग्वेज होती है उससे निकला है, जिसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। डेमोक्रेसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रीक में कैसे डिस्क्राइब किया है, डेमोस प्लस में क्रेटिया। डेमोस का मीन्स होता है डेमोस मतलब होता है पीपल, और क्रेटिया मतलब होता है रूल, यानी कि रूल ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। बन गई डेफिनेशन, सिंपल है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये प्रजातंत्र या लोकतंत्र। इट इज़ द सिस्टम इन विच सिटीजन्स हैव पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट। ये एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर लोगों के पास, जनता के पास पावर है, सिटीजन्स के पास पावर है कि वो किसी को भी अपने गवर्नमेंट को चुन सकती है, ठीक है, इलेक्ट कर सकती है उनको, ठीक है। हर एक किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है, यानी कि जो उनके बिहाफ पर, जो एक व्यक्ति इतने सारे लोगों के बिहाफ पर उनकी आवाज़ को उठाए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, जिसके अंदर लोग इलेक्ट करते हैं कि हमारा नेता कौन, ठीक है। और इसके अंदर कुछ चीज़ है, देखो डेमोक्रेसी ऐसी तो हो नहीं जाती, ऐसी तो इंडिया है नहीं डेमोक्रेसी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इज़ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हर रिलीजन, हर तरीके के लोगों को इक्वल स्टेटस दिया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो ऐसे ही कोई डेमोक्रेसी नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत सारे चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पे तो मैंने फिर कम लिखी है, बट होती हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी इस पर हम लोग जो मैंने मेन लिखी है उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। फर्स्ट है हमारी फोकस ऑन दी जनरल विल ऑफ पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर बेसिकली उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि लोगों की विल क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है पीपल आर द मेन पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, लोगों का तंत्र। अगर लोग ही नहीं होंगे तो वाई उसको डेमोक्रेसी क्यों कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इट इज़ द पीपल हु आर द मेन पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द रूल ऑफ द मेजॉरिटी। अब आप बोलोगे ये तो पक्षपात हो गया भाई, मेजॉरिटी का रूल क्यों है डेमोक्रेसी के अंदर? उसमें आपने तो बोला सबको इक्वल स्थान दिया जाता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। देखो लेकिन जैसे इंडिया है, इंडिया में कोई एक पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, और कोई एक पॉपुलेशन कम है। तो अब गवर्नमेंट देखो किसकी बनेगी? अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसी की गवर्नमेंट बनेगी ना, जो लोगों के लिए सोच रहा है, लोगों के बारे में सोच रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, उसी की गवर्नमेंट बनेगी। और रूल ऑफ द मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं कि भाई ये वाला इंसान, ये जैसे कि इलेक्शन होंगे उसमें जो अलग अलग पार्टीज़ उतरती है उनमें से भाई ये पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो क्या हो, इनको पावर दी जाए। इन रूल ऑफ द मेजॉरिटी, ज़्यादा लोग जिसको वोट देंगे उनको, उनकी सरकार बनेगी। और एक कंट्री है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे मैं ऐसे 3 तरह में डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे 50% लोग जो हैं वो किसी एक रिलीजन के हैं, मान लेते हैं, क्योंकि रिलीजन तो ऑब्वियसली मेन मुद्दा बनता जा रहा है, ठीक है, रिलीजन के हैं। और 30% किसी एक रिलीजन के हैं और 20% किसी एक रिलीजन के हैं। तो ऑब्वियसली जो 50% वाले हैं उनकी बात में दम होगा ना, अगर इलेक्शन होते हैं और ये 50% लोग चाहते हैं कि भाई यही वाली हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो वही गवर्नमेंट बनेगी। डेमोक्रेसी तो है ना भाई, तुम भी वोट दो जिसको तुम्हें देना, लेकिन तुम्हारी जनसंख्या कम है तो इसलिए नहीं हो पाता है वो। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, रूल ऑफ द मेजॉरिटी होता है, डेमोक्रेसी के अंदर होता है ये, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की एक बार डिफाइन देख लेते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये लाइन हम सब ने सुन रखी है,
हम सबको पता है डेमोक्रेसी लोगों से है, लोगों के लिए है, लोगों द्वारा है। अब ये आपको बताना है, यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट हु सेड दिस लाइन। अब तुम लोग गूगल करके बताओगे शायद, देखते हैं वो भी कमेंट में, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ओके। इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे हर टाइप की पार्टीज़ होती हैं। सबको जो हमारा मन करेगा कि भाई ये अच्छा काम कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो, या फिर वो कोई भी पार्टी हो, मद्रास की डीएम की हो, ठीक है, जो भी पार्टी हो जो अच्छा काम करेगी उसको सीट मिलेगी, उसको पावर मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी। आई होप आपको क्लियर होगा अब डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। अब हमारा अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब पहले जान लेते हैं। रिपब्लिक मीन्स होता है गणतंत्र। गणतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र। हमने सुना है ना गढ़, जैसे चित्तौड़गढ़ सुना था आपने, आई होप पद्मावती में है ये मेरे अकॉर्डिंग, हाँ। तो गढ़ का मतलब क्या है? किसी एक जगह या किसी एक स्टेट की बात की जाती है जब, ठीक है, तो हम गणतंत्र बोलते हैं। ऐसे गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे जिसको बोलते हैं हम, 26 जनवरी को। अब आप ये बता सकते हैं कि वाई रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड? अगर नहीं पता है तो देखो, मैंने ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच में डिफरेंस में एक वीडियो बना रखी है। यू कैन वॉच माय वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो रिपब्लिक का मीन्स होता है गणतंत्र। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं हम। जैसा मैंने बताया गढ़ मतलब किसी एक स्टेट की बात की जाती है जब, तो उसको हम गढ़ बोलते हैं। सिमिलरली याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि गढ़ और गणतंत्र, ठीक है, जहाँ पे एक राज्य का शासन होता है जब, ठीक है, उसको गणतंत्र बोलते हैं। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स द स्टेट, आ गया ना, स्टेट इन विच सुप्रीम पावर रेस्ट इन दी हैंड ऑफ द पीपल। एक स्टेट की बात जब होती है तो उसके अंदर जो सुप्रीम पावर होती है वो ऑब्वियसली लोगों के पास ही होती है, क्योंकि वी आर अ डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री। तो इसलिए जो भी पावर होती है वो लोगों के पास होती है। लेकिन रिपब्लिक में हम सिर्फ स्टेट की बात करते हैं, गढ़ की बात करते हैं, गण की बात करते हैं, ठीक है। एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट। और इसके अंदर क्या होता है कि जो पावर होती है वो स्टेट के पास होती है, और स्टेट को पावर कौन प्रोवाइड करता है? ऑब्वियसली जनता प्रोवाइड करती है। एज यू ऑल नो, अभी रिसेंटली विधानसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता है इसका रिजल्ट क्या है, दिल्ली में कौन सी गवर्नमेंट बनी है। तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जब स्टेट की बात की जाए, दिल्ली इज़ अ स्टेट ना, तो जब स्टेट की बात की जाए तो रिपब्लिक होता है, उसको रिपब्लिक बोला जाता है, गणतंत्र बोला जाता है, लोगों की बात हो जब वहाँ पर। तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ये। गवर्नमेंट रूल करती है अकॉर्डिंग टू लॉ। ये तो एक मेजर रूल है, अगर आपको जाना है पॉलिटिक्स में तो गवर्नमेंट रूल करती है अकॉर्डिंग टू लॉ। नथिंग इज़ सुप्रीम दैन लॉ, ठीक है। तो लॉ इज़ अबव ऑल इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूल करती है अकॉर्डिंग टू लॉ। पावर लाई इन द लॉज दैट हैव बीन क्रिएटेड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? रूल करती है अकॉर्डिंग टू लॉ। अब ये जो लॉ होते हैं, पावर लाई इन द लॉज दैट हैव बीन क्रिएटेड। और जितनी भी पावर होती है, जैसे स्टेट है, हमने यूनियन लिस्ट पढ़ रखी है, स्टेट लिस्ट पढ़ रखी है, सारी पढ़ रखी है हमने। इन सब में क्या है? सबकी पावर वो डिफाइन है ना कि किसको कौन कौन सी जगह पर काम करना है, ठीक है, किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, ये सब चीज़ें किस में होती है? यूनियन लिस्ट और इन सब में होती है, स्टेट लिस्ट के अंदर। तो वही है कि पावर का क्या है? डिवीजन है अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, जो लॉ क्रिएट किए गए। एग्जाम्पल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दे सकती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर कि अगर कोई ये जुर्म करता है तो उसको ये सज़ा दी जाए, या ऑल द पार्लियामेंट का सेशन कैसे चलना है। विशेष सत्र हुआ था अभी, वो महिला अभिनंदन वाला, महिला वंदना नियम आया था जो, ठीक है, आई गेस मैंने इसको करेक्ट नहीं किया है, महिला को अभी पास हुआ है, तो वो विशेष सत्र में हुआ है। तो इसके अंदर इंडिविजुअल सिटीजन्स के बारे में सोचा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक। इसके अंदर माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, ये मेन टॉपिक है भाई, ये इसको याद करना पड़ेगा। ये मेजर डिफरेंस है कि डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी पीपल जो चाहते हैं वो होता है, लेकिन जो हमारी रिपब्लिक होती है उसके अंदर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों की बातों को सुना जाता है, किसी की एक की बात को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। क्योंकि देखो, ये भी नाराज़ नहीं होना चाहिए और ये भी नाराज़ नहीं चाहिए, और इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है? एक मीडियम चीज़ ढूंढी जाती है जो ना ज़्यादा इसको अफेक्ट हो ना इसको अफेक्ट हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेट काम करता है।
ठीक है। तो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट द राइट वेदर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। तो हमारे जो डिफरेंट लॉज होते हैं स्टेट्स के लिए वो प्रोटेक्ट करते हैं क्या, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के राइट्स को। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इंडिया में सुप्रीम हेड इज़ नॉट हेरिडिटरी। सो यस, सुप्रीम हेड इज़ नॉट हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब होता है वंशानुगत। क्या होता है, ओ गॉड माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, वंशानुगत यानी कि एक बार अगर उसके फादर स्टेट के सीएम बन गए तो अब उनका जो बेटा होगा, जो उनका सन होगा, वो भी सीएम बनेगा। ठीक है, ये होती है हेरिडिटरी। फिर इसका बेटा भी सन, इसका जो सन होगा वो भी सीएम। ठीक है। तो ये जो पोजीशन होती है ना हेरिडिटरी वाली, ये हमारी रिपब्लिक में नहीं होती है, क्योंकि रिपब्लिक में मैंने पहले बताया था कि स्टेट की बात होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और इंडिविजुअल सिटीजन्स के बारे में सोचा जाता है इसके अंदर। इसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी किसी में अंतर नहीं होता है। मेजॉरिटी अपनी साइड है, माइनॉरिटी अपनी साइड है। जो चीज़ सही है लॉ के अकॉर्डिंग वो चीज़ इसमें की जाती है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बाय।